नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट। मैं आशुतोष इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की हलचल बढ़ती जा रही है। नेता अपने अपने पत्ते खोलने लगे हैं। वहीं अगर हम बात करें गठबंधनों की, तो गठबंधनों में भी गुफ्तगू तेज हो गई है और जनता के बीच प्रचार का शोर भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में इस सियासी घमासान के बीच हमारे विश्वसनीय सूत्रों से जो बड़ी खबर सामने आई है वो मगध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जी हां, मगध क्षेत्र की कई अहम सीटों पर जदयू अपने मजबूत दावेदारी पेश करने जा रही है। चुनावी रणनीति के तहत जदयू ने तय कर लिया है कि मगध के किन किन सीटों पर वह अपने उम्मीदवार उतारेंगे और किन सीटों में, किन किन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को और मजबूत करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इस बात को मानेगी या नहीं, लेकिन जदयू पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। अगर हम मगध की राजनीति पर नजर डालें तो यह क्षेत्र हमेशा से सत्ता की चाबी रखने वाले इलाका माना जाता रहा। यहां की जनता हमेशा से सुशासन और विकास को प्राथमिकता दी है और जदयू इस बार जो मगध में तैयारी की है, इसी एजेंडे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जदयू इस बार मगध क्षेत्र में अरवल जिला, मैं आपको बता दूं कि अरवल जिला के विधानसभा क्षेत्र किन सीट से उम्मीदवार को उठाने की कोशिश करिए तो कुर्था से चुनाव लड़ेगी इस बार जदयू। आपको बता दें कि पिछली बार भी बागी कुमार वर्मा राजद के यहां से जीत गए थे, लेकिन सत्यदेव कुशवाहा जो जदयू के थे वो दूसरे नंबर पे थे। आपको बता दें कि कुर्था में यादव, मुस्लिम और दलित समुदाय की मजबूत उपस्थिति है। आरजेडी का प्रभाव माना जाता है इस सीट पर, लेकिन इस बार जदयू यहां से अपने उम्मीदवार को उठाएगी और संभवतः जीत जाएगी। यहां के जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, यानी कि अरवल जिले में जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां यादव, कुर्मी, भूमिहार और दलित समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इन समुदाय का चुनाव में बहुत बड़ा भूमिका रहता है। भूमिहार समुदाय का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में अधिक है, जबकि दलित और पिछड़े जातियों की संख्या भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। यहां की अगर हम बात करें चुनावी इतिहास के बारे में बात करें तो पिछले 3 चुनाव में इन सीटों पर आरजेडी का बोलबाला रहा है। राजद और जनता दल यूनाइटेड जदयू के बीच मुख्य मुकाबला रहता है, लेकिन आरजेडी कई जीत जाती है। 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अरवल सीट पर राजद ने जीत दर्ज की थी, जबकि कुर्था से जदयू विजयी रही थी। इसीलिए इस बार कुर्था को जदयू ने अपना होल्ड रखा है। जनता की समस्या की तरफ अगर हम इन सीटों पर चले तो यह कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था के बावजूद सिंचाई की सुविधा की कमी इन सीटों पर है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा संस्थानों की अपर्याप्तता प्रमुख मुद्दा है जो इस बार लोगों के बीच में है। बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और जहानाबाद की ओर चलते हैं। तो जहानाबाद जिला की अगर हम बात करें तो इस बार जो जदयू का प्लान है जहानाबाद को लेकर, जहानाबाद, घोसी और मुकदमपुर सीट इस बार जदयू चुनाव लड़ने के मूड में है और लड़ने जा रही है। मैं बोल रहा हूं, अगर हम इन सीटों के पिछले चुनाव की बात करें तो पिछली बार जहानाबाद से सत्यदेव कुशवाहा राजद के जीते थे। वही कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा जदयू से उनको टिकट मिला था और वो जीते, दूसरे नंबर पे थे। बात करें घोसी की तो यहां से पिछली बार रामबली सिंह यादव CPI-ML के 74,712 वोट लाकर जीते। तो वहीं राहुल कुमार जदयू के 57,379 वोट कुछ आसपास ऐसा मिला था उनको, दूसरे नंबर पर रहते हैं। मुकदमपुर की तरफ अगर बढ़े तो यह एक SC सीट है जहां से सतीश कुमार राजद के 71,571 वोट से जीते। वहीं दूसरे नंबर पर देवेंद्र कुमार जाप के थे। जहानाबाद
में की अगर हम बात करें तो जहानाबाद में भूमिहार और यादव समुदाय की प्रमुखता है। भूमिहार समुदाय भाजपा और जदयू की ओर झुकाव रखता है, जबकि यादव और मुस्लिम आरजेडी के समर्थक होते हैं। ये तो पूरे बिहार में ऐसे है, लेकिन यहां पे भी यही समीकरण है। घोसी की ओर बढ़ते हैं। घोसी में यादव और कुशवाहा वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। राजद और जदयू के बीच यहां काफी टक्कर देखने को मिलता है। वैसे भी कहा जाता है कि कुशवाहा वोट जदयू को जाता है। मुकदमपुर की ओर चले तो यह एससी सीट है, आरक्षित सीट है। यहां पासवान और रविदास और अन्य दलित जातियों का बहुत प्रभाव है। आरजेडी और एलजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा इस बार चुनाव में। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, ओवरऑल जो सीट है उसका जातीय समीकरण की बात करें तो जहानाबाद में यादव, भूमिहार, कुर्मी और दलित समुदाय का मिश्रण है। ये यादव और भूमिहार समुदाय का प्रभाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जहानाबाद बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा, शिक्षा की कमी है और बुनियादी ढांचों का अभाव यहां पे मुख्य चुनौती है सरकार के लिए। और देखने वाली बात होगी कि यहां की जनता अब कैसे सोचती है। अब चलिए जानते हैं औरंगाबाद, थोड़ा सा और इधर आते हैं। औरंगाबाद जिला की बात करें तो गोह आता है, पहला गोह आता है, फिर रफीकगंज, नवीनगर, औरंगाबाद, कुटुंबा, ओबड़ा। लेकिन आपको बता दें कि औरंगाबाद जिला में कौन कौन सी सीट पे लड़ेगी जदयू, तो बता दे गोह, रफीकगंज, नवीनगर। इस बार जदयू इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर यहां के पिछले चुनाव नतीजे की बात करें तो 2020 में गोह से पिछली बार भीम कुमार यादव राजद के जीत गए थे, जिन्हें बहुत वोट मिला था। 81,410 अगर मैं सही हूं तो वोट मिला था। दूसरे नंबर पर मनोज कुमार शर्मा थे, जो भाजपा के प्रत्याशी थे और बहुत पीछे थे। 45,000 कुछ वोट मिला था। नवीनगर की बात करें तो यहां से विजय कुमार सिंह राजद से 64,943 वोट से लाए थे और जीत गए थे। वीरेंद्र कुमार सिंह को हरा दिया था उन्होंने जदयू के उम्मीदवार को। वो जदयू के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे थे। रफीकगंज की तरफ बढ़े तो यहां से पिछली बार मोहम्मद नेहालुद्दीन राजद के चुनाव जीते थे। वहीं प्रमोद कुमार सिंह हार गए थे, दूसरे नंबर पे थे। तो औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो पिछले बार की अगर देखेंगे तो बहुत स्थिति खराब है। लेकिन गोह की बात करें तो गोह भूमिहार और राजपूत बहुमूल्य इलाका है। भाजपा और जदयू के लिए मजबूत सीट रहा है गोह। रफीकगंज की अगर हम बात करें तो रफीकगंज मुस्लिम, यादव और कुशवाहा वोट बैंक यहां पे निर्णायक होते हैं। आरजेडी और जदयू के बीच यहां मुकाबला देखने को मिलेगा 2020 में, लेकिन एज पर आरजेडी रहेगी, क्योंकि आरजेडी यहां से इजीली जीत जाती है। नवीनगर की अगर हम बात करें तो नवीनगर में भी राजपूत समुदाय का प्रभुत्व है। भाजपा और जदयू मजबूत स्थिति में रहते हैं यहां पे और आराम से जीत जाते हैं। औरंगाबाद टाउन की अगर सीट की अगर हम बात करें तो भूमिहार और यादव समुदाय की मजबूत पकड़ है। भाजपा के लिए सुरक्षित मानी जाती है ये सीटें। ऐसे में औरंगाबाद में जदयू ने जो सीट चुना है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जातीय समीकरण की ओर बढ़े तो औरंगाबाद में भूमिहार, राजपूत, यादव और दलित समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। आपको बता दें, भूमिहार और राजपूत समुदाय का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है औरंगाबाद में। वहीं इसकी चुनावी इतिहास की बात करें तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राजद के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। 2015 में औरंगाबाद सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य सीटों पर भी भाजपा और राजद के बीच मुकाबला देखने को मिला था, प्रतिस्पर्धा रहा था। जनता की समस्या औरंगाबाद में बहुत जटिल है। अगर इनकी समस्या की बात करें तो कृषि पर निर्भरता है औरंगाबाद, अर्थव्यवस्था यहाँ की, सिंचाई की कमी है, औद्योगिक विकास का अभाव है, प्रमुख मुद्दा है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। जनता पूछती है नेताओं से, लेकिन नेताओं के पास जवाब नहीं है। अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब चलते हैं गया की तरफ भी देख लें। गया जिला में गुरुआ, सिरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोध गया, गया टाउन, टिकारी, बेलागंज आता है। ये सारे विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं गया जिला के विधानसभा सीटों में शेरघाटी
टिकारी, बेलागंज से जदयू चुनाव इस बार लड़ने के मूड में है। इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है जदयू। पिछली बार सिरघाटी से मंजू अग्रवाल राजद के 61,804 वोट लाकर जीत गई थी। वहीं विनोद प्रसाद यादव जदयू के मात्र 45,154 वोट लाकर दूसरे नंबर पर थे। वहीं बात करें टेकारी की, तो यहां से पिछली बार अनिल कुमार जाप से 70,359 वोट से जीते। वहीं दूसरे नंबर पर सुमंत कुमार कांग्रेस के 67,729 वोट मिला था। बेलागंज की तरफ बढ़े तो यहां से पिछली बार सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के लगभग 79,708 वोट लाए थे। अभय कुशवाहा जो जदयू के थे 55,745 वोट उनको मिला था। तो स्थिति यह है गया की। जातीय समीकरण की बात करें तो गया जिला में यादव, मुसलमान, कुशवाहा, दलित और महादलित समुदाय का मिश्रण देखा जाता है। महत्वपूर्ण उपस्थिति है और जीत में अहम भूमिका निभाते हैं ये सारे मुसलमान और यादव समुदाय का गठबंधन चुनाव में प्रभावी रहता है। वहीं चुनावी इतिहास की बात करें तो गया की, तो इन सीटों पर राजद, कांग्रेस और जदयू के बीच मुकाबला होता है। ऐसे में राजद और कांग्रेस अगर एक साथ लड़ता है तो एज है। 2015 में बोधगया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि गया टाउन में भाजपा को जीत मिला था। समझ सकते हैं। अगर इतिहास में जाएंगे तो देखिएगा सारी चीजें। वैसे मैं ओपिनियन पोल लाऊंगा। जनता की समस्या की बात करें तो बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और पर्यटन स्थल के बावजूद बुनियादी ढांचा का अभाव मुख्य चुनौती है सरकार के लिए। नवादा जिला की अगर हम बात करें तो नवादा जिला से हिसुआ, नवादा, वारसलीगंज समेत कई महत्वपूर्ण सीटों पर जदयू चुनाव लड़ने के मूड में है। आपको बता दें कि पिछली बार हिसुआ से नीतू कुमारी कांग्रेस के 94,930 वोट से लाई थी और जीत गई थी। सेकंड नंबर पे भाजपा थी अनिल सिंह जो 77,000, उनको भी अच्छा वोट मिला था। अब बात करें नवादा की, तो यहां से पिछली बार विभा देवी यादव की जीत गई थी, यादव राजद की जीत गई थी। सेकंड नंबर पर श्रवण कुमार थे, 46,125 वोट उनको आया था। तो नवादा में जो जातीय समीकरण है, आपको बता दें कि नवादा में कुशवाहा और यादव, भूमिहार, दलित समुदाय यहां पे महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इन सीटों पर कुशवाहा समुदाय का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। और बगल में नालंदा है, जिसके कारण से एज पर हमेशा ही नीतीश कुमार रहेंगे। चुनावी इतिहास की बात करें तो इन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का बहुत बड़ा होल्ड रहता है। राजद जदयू के बीच मुकाबला देखने को मिलता है। 2015 में नवादा सीट पर राजद ने जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य सीटों पर भी राजद और जदयू के बीच प्रतिस्पर्धा रहा था। तो इस परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो मगध का जो क्षेत्र है, मगध का जो आपका इलाका है, उसमें एनडीए को मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन रेक्टिफाई कर लिया है। एनडीए में जो जदयू है वो निकाल ली है, अपनी क्रीम सीट को निकाल के पहले ही दिखा दी कि भैया ये सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी आप लोग समझ लीजिए। औरंगाबाद में टिकारी, हिसुआ, गो यादव बहुल सीट है, आपको बता दें। वहीं बेलागंज, जहानाबाद और घोसी, नवादा, ये जो सीटें हैं ये मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं। सिरघाटी, आपको बता रहा हूं मैं सीट सारे से। रफीकगंज अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें हैं। मुगदमपुर, इमामगंज, बाड़ाचट्टी, बोधगया, कुटुंबा और रजौली, ये जो सारी सीटें हैं, ये सब सारी सीटें जो है वो मतलब कि मुस्लिम भी हैं, यादव भी है, दोनों मिक्स हैं। अब सवाल है कि जदयू इस बार फिर अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगा कि नहीं? क्या जनता का भरोसा बरकरार रहेगा? क्या विपक्षी पार्टियां जदयू की इस रणनीति के आगे टिक पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब तो चुनाव परिणाम ही देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जनता का भी मूड कुछ खास नहीं है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो प्लानिंग पेपर पे हुआ है, क्या धरातल पर उतार पाएगी जदयू?
जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। और मैं एक बात बताता हूं, चुनाव से जुड़े हर अंदरूनी और ग्राउंड सत्य को जानने के लिए खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और खबर फर्स्ट के परिवार का सदस्य बनिए। चुनाव से जुड़े हर मुद्दे को हम जनता से जानेंगे। डिबेट शो में आप खुद बैठ सकते हैं और अपने समाज, अपने इलाके की जो भी समस्या है उसे आप रख सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।